करते हैं अबाउट द लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है इन हाउ वी डिफाइन लीनियर ऑपरेटर। तो इधर देखिए, इफ A is operator, A is an operator and xy1 xy2 are two functions, two functions and C1 C2 are two constant, then A operator is said to be linear operator if आप A ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कब बोलोगे, इफ इट इज सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। ए ऑपरेटर को हमने यहाँ पर क्या करा है, एक ए ऑपरेटर लिया है, xy1 xy2 टू फंक्शंस लिए हैं, c1 c2 यहाँ पे दो कांस्टेंट है। ए ऑपरेटर को आप लीनियर ऑपरेटर कब बोलोगे, इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन दिस। यहाँ पर c1 c2 दो कांस्टेंट है और xy1 xy2 यहाँ पे दो फंक्शन है। तो यदि हम इसको इस ऑपरेटर पे अप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इस तरह से आए, प्लस c2 a xy2, इट मीन दिस इज इक्वल टू phi1 प्लस c2 phi2। यदि ये ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करता है दैट टाइम आप क्या बोलोगे कि ये जो ए ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर है। तो बेटा यहाँ पे देखना कि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, देयर आर टू एक्शंस, कैसे दो यहाँ पर काम हो रहे हैं, दो वर्क हो रहे हैं, कैसे यदि हम ए ऑपरेटर को xy1 प्लस xy2 पे अप्लाई करें तो ये ऑपरेटर इन दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है ना, आप ये कर रहे हो ना यहाँ पे कि ये ऑपरेटर इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा है फंक्शंस पे, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड एक्शन यहाँ पर क्या है, यदि हम इस ऑपरेटर को कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, ऑपरेटर पे अप्लाई करें, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन पे इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करें तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ ऑपरेटर ऑफ दिस फंक्शन इस तरह से, या फिर c हम यदि इसको ऑपरेट करते हैं phi1 हमारा रिजल्ट है तो रिजल्ट विल बी c टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर दो काम कर रहा है, एक तो दोनों फंक्शन पे इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, यदि यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट को बाहर हम निकाल देते हैं और इस ऑपरेटर को उस फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा कांस्टेंट टाइम्स ऑफ क्या बोलते हैं कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों ही रिजल्ट को हम मिलाए तो आपका ये अपर वाला रिजल्ट बनता है, ये ऊपर वाली इक्वेशन बनती है, a कैप c1 xy1 प्लस c2 xy2 इक्वल टू c1 a कैप xy1 प्लस c2 a कैप xy2। इट मीन ये ऑपरेटर एक तो इंडिविजुअल अप्लाई हो रहा है xy1 xy2 पे और c1 और c2 यहाँ पे दो कांस्टेंट है जो इन फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा c1 c2 कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देगा और फ्रंट से इन दोनों फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे c1 a xy1 प्लस c2 a xy2। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करता है या फिर इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो आप क्या बोलोगे कि वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे आप हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यहाँ हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तीन मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट इज एडिटिव लीनियर प्रॉपर्टी, इफ A and B are linear operator then sum of both operator is also known as linear operator। तो आप इसे क्या बोलते हो एडिटिव प्रॉपर्टी। A और B यदि लीनियर ऑपरेटर है तो हम इनका सम करेंगे तो वो भी क्या होगा लीनियर ऑपरेटर होगा, तो A प्लस B ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका लीनियर ऑपरेटर होगा। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे कि जो लीनियर ऑपरेटर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप इसको अप्लाई कर दो किसी एक फंक्शन पे, मैंने xy ऑफ x पे अप्लाई करा तो ये क्या करेगा इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से हमने a प्लस b को लीनियर ऑपरेटर बोला है, सिमिलरली a केप माइनस b केप भी क्या होता है एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर ऑपरेटर एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ वी हैव ए एंड बी टू ऑपरेटर, तो a प्लस बी को यदि आप किसी
फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो वो b प्लस ए के बराबर आता है, ठीक है। दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, a प्लस बी को आप जाई पे अप्लाई करो या फिर b प्लस ए को जाई पे अप्लाई करो, तो दोनों के रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स a b एंड c, ठीक है, तो आप एसोसिएटिव कब बोलोगे, जब a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यदि हम इस ऑपरेटर को अप्लाई करें, इनको अप्लाई करें किसी फंक्शन पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। दैट टाइम ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, एसोसिएटिव ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इस तरह से हम बात करें लीनियर ऑपरेटर की, तो एडिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इसके साथ साथ ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर टू लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा, देन a केप b केप ऑल्सो ए लीनियर ऑपरेटर, ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे, एक लीनियर ऑपरेटर होंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लिकेशन में है a ऑपरेटर b ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू b ऑपरेटर a ऑपरेटर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इसके साथ साथ आप यूनिटरी ऑपरेटर देखो एक बार, पहले यहाँ तक लिखो, इसके बाद में आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमें और क्या पढ़ना है। देखो हम यूनिट ऑपरेटर एंड नल ऑपरेटर दोनों क्या है ये भी देख लो, लीनियर ऑपरेटर में ही हम इसका स्टडी कर रहे हैं, यूनिट ऑपरेटर एंड नल ऑपरेटर, ठीक है। यूनिट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, यदि आप इसे किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो आपके पास वापस वो ही फंक्शन आता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेटर, ठीक है। ये है आपका यूनिट ऑपरेटर। और नल ऑपरेटर क्या होता है, नल ऑपरेटर होता है, आप यदि नल ऑपरेटर को ओ और जीरो और ऊपर मैं कैप लगा रही हूँ, किसी फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं नल ऑपरेटर। हर एक ऑपरेटर का एक इनवर्स ऑपरेटर भी होता है, इनवर्स ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर का एक इनवर्स ऑपरेटर भी होगा। और इनवर्स ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स ऑपरेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर हमारे पास रिजल्ट में निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि हर एक ऑपरेटर का आपके पास इनवर्स ऑपरेटर भी होगा। यूनिटी ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर को यदि आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो वापस वो ही फंक्शन आपके पास आता है रिजल्ट में, दिस इज यूनिटरी ऑपरेटर। नल ऑपरेटर मतलब यदि आप इसे किसी स्टेट या फिर फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट जीरो आएगा। मल्टीप्लिकेशन ए ओ बी, यदि दो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब ए बी ऑपरेटर भी आपका क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर है तो ए प्लस बी भी लीनियर ऑपरेटर होगा और ए माइनस बी भी लीनियर ऑपरेटर होगा। और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो दे ऑल आर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम क्लासिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, क्वांटम में हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली क्वांटम ऑपरेटर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।